जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव से कई बार क्वेश्चन बनाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। और विद्युत विभव को इतना अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से जानेंगे कि आज की क्लास में हम लोग याद कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है ना। जैसे विद्युत विभव यही होता है जिससे धारा की प्रवाह होता है। इसका जब परिभाषा निकलता है, विद्युत विभव की जब परिभाषा की बात करते हैं हम लोग कि विद्युत विभव क्या, तब विद्युत विभव, विभव मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव मतलब क्या होता है, तब वोल्ट होता है। तो यही इसी के बारे में जानते हैं कि बोलते हैं कि प्रति एकांक आवेश को, मतलब कि जो आवेश की प्रवाह होता है, धारा में क्या चीज़ की प्रवाह होता है, तो धारा जो बहता है तो उसमें क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ऐसे में हम लोग का जो आवेश होता है, आवेश को हम लोग अनंत बिंदु से ले आते हैं। तो जो आवेश को ले आते हैं उसका हम लोग का एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ से हम लोग आते हैं, तो जो आवेश होता है हम लोग के जो घर होता है, मान लीजिए हम लोग का जो घर हो गया, मान लीजिए घर हो गया हम लोग का, ये जो घर है इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट आता है, धारा आता है। धारा आता है कि नहीं, तभी तो हम लोग का घर में क्या बोलता है, बल्ब जलता है। बल्ब जलता है कि नहीं। तो जो हम लोग को बल्ब जलाने के लिए, हम लोग को जलाने के लिए तो हम लोग को क्या चाहिए, धारा चाहिए। धारा चाहिए कि नहीं चाहिए। जो धारा आता है, एग्जैक्ट पॉइंट होता है कि जो धारा हम लोग का कहाँ से आता है, एग्जैक्ट पॉइंट किसी को पता होता है नहीं। इसलिए बोलते हैं कि जो धारा को, मतलब आवेश को अनंत बिंदु से ले आते हैं। मतलब कि जो आवेश को हम लोग क्या करते हैं, अनंत बिंदु से लाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में जब आवेश को अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य का कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का परिभाषा यही निकलता है, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से, कहाँ से, तो अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो आइए जानते हैं और लिखकर अच्छी तरह से जानते हैं ना। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे कि हम लोग अनंत बिंदु क्यों बोलते हैं, कि हम लोग का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है कि धारा हम लोग कहाँ से लाते हैं, मतलब कि आवेश हम लोग कहाँ से ले आते हैं ना। चलिए लिखते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या निकलता है। यह निकलता है कि जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में, जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से, अनंत से क्या लिखेंगे, अनंत से एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से, मतलब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। आइए हम लोग एक बार और समझते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम आवेश को
विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र मतलब कि कोई एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, आवेश को ले आकर और रख देते हैं। जहाँ पर हम लोग आवेश को ले आकर रखते हैं उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब हम क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए जब हम धारा को ले आते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं। तो वही बताया है कि जब कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट हम लोग का पता नहीं है कि हम लोग धारा कहाँ से ले आते हैं, तो वही बोल रहा है कि अनंत बिंदु से, मतलब अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, मतलब जहाँ से लाया जा रहा है वहाँ से, और एक बिंदु, ये पहला बिंदु हुआ, और जिस बिंदु पर हम ले आ रहे हैं वह क्या हो गया, दूसरा बिंदु हुआ। वही बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य, जब हम एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जब धारा को ले आते हैं, मतलब करंट को ले आते हैं, आवेश को ले आते हैं, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है, तो कार्य होता है। उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। वही बोल रहा है कि जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले आते हैं तो इनके दो बीच में जो हुआ है कार्य, उसी कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि विद्युत विभव हम लोग किसे कहते हैं ना। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है, और किस प्रकार इसका निकलता है बीमा। आज हम लोग ट्रिक के साथ और बेहतरीन तरह से जानेंगे कि इसका बीमा कैसे निकलता है और मात्रा कैसे निकलता है और किस तरह से बीमा याद किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग पूरे बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए जानते हैं। तो आई आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग विद्युत विभव को किस तरह से हम लोग अपनी बातों में साक्षात्कार किए, विद्युत विभव को अच्छी तरह से जाने हैं ना। चलिए जानते हैं कि जो विद्युत विभव को हम लोग इसे बोलते हैं कि विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित करते हैं। क्या, तो विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए तो विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे अब सीधे। अब इसको भी द्वारा सूचित कर रहे हैं तो इसका भी सूत्र भी तो निकलता होगा। आप देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग सूत्र। आप लिखेंगे, आप विद्युत विभव लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखते हैं कि विद्युत विभव लिखेंगे, विद्युत विभव बराबर, आप देखिएगा जब हम इसको विद्युत विभव लिख दिए तो हम क्या चीज़ को ला रहे थे, तो आवेश को ले आ रहे थे। वही बोला कि जब आवेश को, यहाँ पे प्रति एकांक आवेश लिखते हैं, जब आवेश नहीं लिखेंगे प्रति एकांक आवेश लिखते हैं। मतलब जब आवेश को लाते हैं तो एक फॉर्म में लेते हैं तो उसे बोलते हैं कि प्रति एकांक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रति एकांक आवेश को। आवेश सही है कि प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है ना। आप देखिए कि प्रति एकांक जब दिया है तो प्रति एकांक का मतलब क्या होता है, एक बटा में, उसके बटा में क्या होगा, आवेश होगा। क्या होगा, तो आवेश होगा। कौन सा कार्य कर रहा था, कार्य क्या कर रहा था, कार्य क्या कर रहा था, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप बोलते हैं, सुनिए कि प्रति एकांक आवेश को, यहाँ पे 1% का गलती हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं ना, कि जब प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या होगा, कार्य बटा में क्या होगा, आवेश होगा। इसका जो फॉर्मूला हम लोग को निकला, तो क्या निकला, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में क्या निकला हम लोग को, तो आवेश। क्या, तो कार्य बटा में हम लोग का आवेश निकल गया। ये पहला फॉर्मूला हम लोग को निकल गया।
इसको आप लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और या लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख लेंगे कि जैसे में हम आपको समझाए हैं कि यहाँ पे विद्युत विभव को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो भी द्वारा सूचित करते हैं। जब हम विद्युत विभव को हम भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले हैं कि विद्युत विभव को क्या करते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग कार्य को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो वर्क मतलब W, मतलब कार्य को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो W द्वारा। किसके द्वारा, तो W द्वारा। आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो Q द्वारा। किसके द्वारा, तो Q द्वारा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्य द्वारा क्या होता है, वर्क मतलब W। और आवेश, अभी तक आवेश के बारे में, कार्य के बारे में नहीं जाना है तो जाइए फिजिक्स और शॉर्ट क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके देख सकते हैं ना, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो V बराबर W अपन क्या लिख सकते हैं, की क्या होगा, V बराबर W अपन Q। मतलब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला निकला कि नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका तो एक फॉर्मूला निकाला, अब इसका SI मात्रक के बारे में जानते हैं। और इसका मात्रक कैसे निकलता है, सबसे पहले मात्रक निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, SI मात्रक के बारे में जानेंगे। देखिएगा, तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो इतना पे लिख लीजिए और हम आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि SI मात्रक के बारे में जानते हैं। देखिएगा, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टार पॉइंट डालिए या कुछ भी डाल लीजिए, लिखिएगा कि इसका विद्युत विभव का, हम इसको मिटाते हैं ना, कहें कि थोड़ा जगह कम है तो हम इसको मिटाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखते हैं विद्युत विभव का मात्रक, क्या लिखेंगे, विद्युत विभव का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, आप जो लिखे थे पहले वाला आप लोग लिख लीजिएगा, उसको हम मिटा दिए है ना। अब लिखें विद्युत विभव का मात्रक, वीडियो को पॉज करके इस देखिएगा, विद्युत विभव का मात्रक के बारे में जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कार्य के मात्रक जानेंगे। क्या जानेंगे, कार्य का मात्रक जानेंगे। उसके बटा में क्या करेंगे, आवेश के मात्रक जानेंगे। आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है बताइए, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कार्य के जो मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मतलब C लिख सकते हैं। तो वही लिख सकते हैं, चाहे इसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं कि जो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जूल अपन क्या होगा, कूलाम। जूल अपन क्या होगा, कूलाम। अब इसको शॉर्ट कट में लिखेंगे, J अपन क्या होगा, C होगा। J अपन क्या होगा, C होगा। ये विद्युत विभव का मात्रक होगा। आप विद्युत विभव का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो जूल पर कूलाम होता है। क्या होता है, तो जूल पर कूलाम होता है। अब इसका SI मात्रक पूछता है, आप विद्युत विभव में क्या पूछेगा, तो सीधे SI मात्रक। तो SI यूनिट के बारे में हम लोग अभी जानते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होता है, विद्युत विभव का SI यूनिट क्या होता है। तो आइए आप लोग वो इतना लिख लिए होंगे, तो बोलिए। और इसको मिटाना चाहते हैं हम, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए ना। चलिए मिटा दें, या इसके नीचे लिखते हैं कि विद्युत विभव का, देखिएगा विद्युत विभव का SI मात्रक, यहाँ पे लिख देते हैं कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित करते हैं, वोल्ट होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है ना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं कि हम लोग का विद्युत विभव का बीमा क्या होता है। विद्युत विभव का बीमा के बारे में जानते हैं कि विद्युत विभव का बीमा को हम लोग ट्रिक से देखिए कैसे निकाल देते हैं कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है ना।
अब ध्यान दीजिएगा कि विद्युत विभव का बीमा निकालिएंगे, इस यहीं पे निकाल लेते हैं कि देखिएगा बीमा कैसे निकालते हैं। बीमा नो, यहाँ पे लिखते हैं बीमा, लिखते हैं बीमा, विद्युत विभव का निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। अब देखिएगा हम लोग का क्या था, कार्य बटा में क्या था, आवेश, ये न था हम लोग का। कार्य बटा में क्या था हम लोग का, आवेश। कार्य का बीमा क्या होता है, देखिए कार्य का बीमा क्या होता है, तो बल, लिखिए यहाँ पे लिखिएगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन। तो बल के जो बीमा होता है क्या होता है, ml T−2 होता है। अब विस्थापन के क्या जाता है, L आ जाता है। तो इसका सब ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या बनता है, तो ml2, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे होगा, तो क्या होगा 2 हो गया, और T का हो जाएगा -2 हो गया। एक मतलब कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, ml2 T−2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा ना। अब आवेश का क्या निकालते हैं, तो आवेश का देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं आवेश का। आवेश का देखिएगा, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है बताइए, बता सकते हैं। एम्पियर गुणे क्या हो जाएगा, समय। क्या होगा, एम्पियर गुणे क्या होता है, समय होता है। एम्पियर गुणे क्या होता है, समय। तो एम्पियर को क्या चीज़ के द्वारा सूचित करते हैं, तो ए द्वारा, क्या तो ए द्वारा। और समय को किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो टी द्वारा। तो एम्पियर टी को क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो आवेश का क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं हम लोग, ए टी लिख सकते हैं। आवेश का क्या लिख सकते हैं, ए और टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए और टी। अब ध्यान दीजिएगा, तो कार्य का बीमा क्या निकाला है हम लोग का, ml2 T−2। तो लिख सकते हैं ml2 T−, क्या निकाला है, 2 निकाला है। और यहीं पे आवेश का क्या निकाला है, तो और ए और टी निकाला है, यही निकाला है। देखिए तो अब इसी को हम जब नीचे है तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर में, तो इसके जो घात के मान में क्या होता है, चेंजिंग होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, छिपा हुआ है कि नहीं। अभी यही ऊपर जाता है तो क्या होता है, निगेटिव में हो जाता है। अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव में होता है, निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में होगा। जब नीचे है हम लोग का क्या है, पॉजिटिव मतलब प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नकारात्मक होगा, मतलब कि ऋणात्मक होगा ना। आप क्या लिख सकते हैं, ml2 T−, क्या हो जाएगा 2। अब जब इसको ऊपर विदा करेंगे A−1 और T−, क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे L का तो है नहीं, तो L के L ऐसे ही होगा और M के M ऐसे ही होगा। तो ml2 होगा। T यहाँ पे पहले से का है, 2 गो है, एक यहाँ पे आके मिल जाएगा तो कब हो जाएगा, 3 गो। तो क्या हो जाएगा, T के पावर क्या हो जाएगा, -3 होगा। यहाँ में पहले से A है नहीं, यहाँ पे A आ जाएगा, मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, A−1 हो गया। क्या हो गया, A−1 हो गया। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो ml2 T−3 और A−1। जो इन्वर्स बोलते हैं, ऊपर अगर माइनस लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्स बोलते हैं। अगर ऊपर माइनस लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। तो वही बोले हैं कि जो विद्युत विभव का जो बीमा होता है क्या होता है, ml2 T−3 और A−1 होता है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि बीमा किस तरह निकालते हैं। और याद करने का ट्रिक यही है कि जो कार्य, आप कार्य की जब बीमा निकाल रहे हैं तो कार्य को क्या करिए, तोड़िए। जब बीमा को ज्ञात करना है तो कोई भी चीज़ को बीमा को ज्ञात करने के लिए उसके एग्जैक्ट पॉइंट को मतलब धीरे धीरे जो आप लिखेंगे, बल लिखेंगे, तो बल बराबर क्या तोड़ सकते हैं आप लोग, बताइए तो। आप लोग को त्वरण पता नहीं रहेगा तो त्वरण को क्या करिएगा, बेग बटा में क्या लिखेगा, समय त्वरण को। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं फिजिक्स स्टार्ट क्लासेज के साथ, या हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।